कल जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा था कि अभिक्रिया कौन सी लिखी थी कल मैंने। वो अभिक्रिया ये थी, देखो भाई, BH+ यही थी ना। यानी कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, देखना। मैंने कहा था आपसे कि अगर P के A का मान KS से ज्यादा होगा, जहां KA क्या था, जहां KA था आपका बी वियोजन स्थिरांक था ना, और एक था आपका मरकरी वाला जो CH3Hg प्लस बी CH3b बन रहा था। यही तो पढ़ा था। यानी कि KS बराबर मेरा कुछ ऐसा आ रहा था। ये संयोजन गुणांक था। एक तो हमने पढ़ा वियोजन गुणांक, एक पढ़ा हमने संयोजन गुणांक। मैंने कहा था कि अगर पी के ए की वैल्यू, जहां पी के ए बराबर क्या है, माइनस के लॉग के ए है या नहीं, अगर पी के ए की वैल्यू के एस से ज्यादा होगी तो बी एच प्लस का वियोजन कम होगा, और बी एच प्लस का वियोजन कम होगा तो ये, अच्छा देखो, बी एच प्लस का वियोजन कम होने का मतलब क्या है कि बी एच प्लस टूट कम रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बी एच प्लस जो बी है वो एच प्लस के साथ रहना ज्यादा पसंद कर रहा है। जैसे होता क्या है कि मानो कि आप किसी के साथ आपकी गहरी मित्रता है। अगर गहरी मित्रता है तो आपके विचार एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। अब कोई तीसरा व्यक्ति आया और उसने आपकी दोस्ती को तोड़वाने का प्रयत्न किया, उसने जतन किया आपकी दोस्ती को तोड़वाने का। लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि आप टूटना चाह नहीं रहे हो कि नहीं, हम नहीं, हम तो इसी के साथ रहेंगे, हम दोस्ती नहीं तोड़ सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत पावरफुल हो गई है। और अगर बॉन्डिंग पावरफुल हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसके साथ रहने का प्रयास कर रहे हो। कहने का मतलब अगर बी एच प्लस का वियोजन होता बच्चों, तो वो चेंज होता एच प्लस और बी में, यानी कि बी प्रतिस्थापित हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये बी जो है ये एच प्लस के साथ रहना ज्यादा पसंद कर रहा है। समझ रहे हो, पी के ए की वैल्यू अगर अधिक है तो माइनस में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और माइनस में वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कमी होती जाएगी ना। देखो भाई, पी के ए की वैल्यू बढ़ रही है, पी के ए की वैल्यू बढ़ रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि माइनस में वैल्यू बढ़ रही है। माइनस में वैल्यू बढ़ती है तो अगर टोटल वैल्यू बढ़ी जाए तो टोटल वैल्यू घट रही होती है। कहने का मतलब माइनस में वैल्यू बढ़ रही है। देखो, पी के ए का मान बढ़ रहा है, पी के ए का मान -1 है माना, यहां पे माना ये माइनस के log 1 हो गया है। पी के ए की वैल्यू, चलो लॉग को छोड़ो, -1 हो गया है। पी के ए की वैल्यू 2 है, बढ़ा रही हूँ वैल्यू, -2 हो गई है। पी के ए की वैल्यू 3 है, वैल्यू -3 हो गई है। टोटल वैल्यू देखना, एक्चुअली में वैल्यू घट रही है। घट रही है कि नहीं घट रही? अगर वैल्यू घट रही है इट मीन्स वियोजन कम हो रहा है, और अगर वियोजन कम हो रहा है इसका मतलब जो बी है वो एच प्लस के साथ रहना पसंद कर रहा है। अगर बी एच प्लस, अगर वियोजन ज्यादा होता बच्चों तो बी एच प्लस के साथ रहना नहीं पसंद करता। अगर बी एच प्लस के साथ रहना पसंद कर रहा है तो एच एस ए बी की परिकल्पना के अनुसार हम जानते हैं कि एच प्लस अगर कठोर अम्ल है तो बी कठोर क्षार होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, अब तो आ जाना चाहिए। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, अगर पीके की वैल्यू कम है के एस से, यानी कि वैल्यू में होती जा रही है कमी। कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये 0 -1, ये वैल्यू देखो -1 तो ये होगी 0 हो जाएगी। अगली वैल्यू देखो -1 +1 +1, समझते जाना। -2 +2, -2 और एक माइनस और लगेगा तो +2, माना वैल्यू और घटाई मैंने, -3 घटा दी, +3, वैल्यू क्या होती चली जा रही है पीके की, पीके की वैल्यू, टोटल वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। पीके की वैल्यू को कम करना है हमें, क्या करना है,
पी के ए की वैल्यू को एक्चुअल में कम करना है। और पी के ए की वैल्यू कब कम होगी? जब ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती चली जाए, यानी कि समझ लो ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी तभी तो टोटल वैल्यू कम होगी। माना इसकी वैल्यू 1 है तो ये -1 कम कैसे होगी? -2, -3, -4 कम हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ, वैल्यू जो है वो एक्चुअल में तो कम हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे ये चीज समझाओ। अरे ये -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -4 बड़ा है ना, -1 बड़ा है ना, यानी कि वैल्यू लगातार घटती जा रही है। और लगातार घटती जा रही है इट मींस BH+ का वियोजन अधिक हो रहा है। अगर BH+ का वियोजन अधिक हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है B जो है वो H+ के साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है। B किसके साथ रहना पसंद कर रहा है? मेथिल मरकरी के साथ। अगर B मेथिल मरकरी के साथ रहना पसंद कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है B क्या है? मृदु क्षार है या नहीं है? सॉफ्ट एसिड है या नहीं? अगर सोचना, कहने का मतलब क्या है, अगर pKa की वैल्यू Ks से ज्यादा होगी तो अभिक्रिया पश्च दिशा में अग्रसरित होगी। क्योंकि अभिक्रिया पश्च दिशा में अग्रसरित क्यों होगी? क्योंकि यहां पे BH+ ज्यादा है। मेरी एक एक चीज समझने की कोशिश करो। आगे की तरफ तो BH+ का वियोजन ज्यादा हो रहा है और पीछे की तरफ B जो है वो H+ के साथ रहना पसंद कर रहा है। पीछे देखो क्या है, अगर ये पश्च अभिक्रिया की बात की जाए तो B कठोर क्षार है या नहीं है? समझो, अगर पीछे की अभिक्रिया की बात की जाए तो बी कठोर क्षार है या नहीं है? बी क्या है? कठोर क्षार है। अगर बी कठोर क्षार है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी H+ के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा। अगर बी H+ के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगा तो अभिक्रिया पश्च दिशा में अग्रसरित होगी। और अगर अभिक्रिया पश्च दिशा में अग्रसरित होगी बच्चों तो ऑब्वियस सी बात है कि वियोजन कम होगा या नहीं होगा? और अगर वियोजन कम होगा तो बी जो है वो कठोर क्षार होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर pKa की वैल्यू Ks से ज्यादा है तो अभिक्रिया पश्च दिशा में अग्रसरित होगी और अगर pKa की वैल्यू Ks से कम है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसरित होगी। मेरा मेन फोकस pKa पर है। pKa की वैल्यू अधिक, या फिर आप डायरेक्ट, अगर ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना तो ऐसे याद करो, pKa की वैल्यू अगर अधिक होगी तो डेफिनेटली वो कठोर क्षार होगा और अगर pKa की वैल्यू कम होगी तो वो मृदु क्षार होगा। pKa की वैल्यू अधिक हो रही है, इसका मतलब क्या है? pKa की वैल्यू अधिक होने का मतलब क्या है? B जो है वो H+ के साथ रहना पसंद कर रहा है और B जो है वो H+ के साथ रहना पसंद कर रहा है तो H+ कठोर अम्ल है तो B कठोर क्षार होगा। क्योंकि हम HACCP की परिकल्पना के अनुसार जानते हैं कि कठोर कठोर, मृदु मृदु अंतर क्रिया करके ज्यादा स्थायी रहते हैं अपेक्षाकृत कठोर मृदु और मृदु कठोर के साथ जो अभिक्रिया होती है। ये तो थी आपका एक कंसेप्ट जो बताया गया था HACCP के अनुसार। अभी हम इसकी पियर्सन के कंसेप्ट की सीमाएं भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है। देखो आगे देखना, एक और एग्जाम्पल को लेके बात करेंगे। देखो देखो एक्चुअली में किसी भी अम्ल या क्षार की मृदुता तथा क्षारीयता का, मृदुता तथा कठोरता का संबंध बिल्कुल भी सामर्थ्य से नहीं है। सामर्थ्य का मतलब क्या है कि एसिड, अरे मृदुता का मतलब क्या है? कितना मृदु है और कितना कठोर है। और सामर्थ्य का मतलब यह है कि कितना वियोजन करेगा और कितना संयोजन करेगा। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इनका एक दूसरे का, आप ये नहीं कह सकते कि ये कठोर है तो इसकी सामर्थ्य अधिक होगी, ये मृदु है तो इसकी सामर्थ्य अधिक होगी। लेकिन HACCP क्या कहता है? HACCP तो बार बार यही कहता है कि जो कठोर है उसकी सामर्थ्य अधिक होगी। अरे कठोर सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? देखो भाई, एक पहलवान व्यक्ति है, क्या है? एक पहलवान व्यक्ति है, देखना समझना मेरी बात। एक पहलवान व्यक्ति, दो 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 व्यक्ति हैं, एक दो पहलवान हैं। आप कभी WWE और WWF क्या बोलते हो उसको, WWE वर्ल्ड वाइड रेसलिंग कहते हैं ना उसको। उसमें क्या होता है देखना, ये वाला पहला वाला पहलवान ऐसा है जो कठोर है, मन से कठोर है, कठोर मन बहुत कठोर है इसका। ये बेचारा मृदु है, सॉफ्ट हार्ट है, सॉफ्ट हार्ट।
लेकिन ध्यान रखना, ये जो पहलवान है इसमें ताकत बहुत कम है, यानी कि लड़ने की पावर नहीं रखता, यानी कि सामर्थ्य इसकी कम होगी। लेकिन सॉफ्ट पावर जो है वो सामर्थ्य इसकी अधिक होगी। एग्जाम्पल से मैं बात करूं, मैं जो थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं देखती लेकिन कभी कभी देखती हूँ, जॉन सीना नाम के एक पहलवान के बारे में आपने सुना होगा, वो आपने देखा होगा, मुझे बड़ा पसंद है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि जो ये जो मैच होते हैं इनमें जीतता बहुत है वो, या फिर जो भी होता है, मैंने एक ही एग्जांपल सुना है, मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं इसके बारे में। लेकिन एक्चुअली में वो व्यक्ति मृदु मृदु व्यक्ति है। लेकिन जैसे आपके नहीं होता, जैसे कि आप कोई एग्जाम देने बैठते हो, कोई टीचर को देखा होगा आपने, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे दिखाने, तो डॉक्टर के पास आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर के पास जब आप जाओगे, एक डॉक्टर तो ऐसा होगा जो आपसे बहुत स्ट्रिक्टली बात करेगा। हाँ, क्या है, क्या चीज है ये, है ना, क्यों तू, तेरे से मैंने दवाई लेने के लिए कहा था, तूने ली क्यों नहीं। एक टीचर खड़ा है, चिल्ला रहा है वो, हाँ तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को पढ़ता वढ़ता है नहीं, उसको डंडे से पीट रहा है, लेकिन नॉलेज के नाम पर उस कठोर टीचर में कुछ भी नहीं, यानी कि उसकी सामर्थ्य हो गई कम। सामर्थ्य हो गई, जैसे ऐसा नहीं होता कोई हष्टपुष्ट व्यक्ति जिसमें दम बिल्कुल ना हो, एक बहुत मोटा व्यक्ति है लेकिन उसमें दम बिल्कुल भी नहीं, यानी कि वो कठोर है लेकिन उसका सामर्थ्य बहुत कम है। तो दोनों में बहुत अलग अलग डिफरेंस है, मैं बार बार कह रही हूं, यानी कि मृदुता और कठोरता का संबंध बिल्कुल भी अम्ल और क्षार की सामर्थ्यता से बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसका अम्लता इतनी है तो ये कठोर अम्ल है। जैसे मैंने माना कि किसी की अम्लता +7 तक पहुंच गई है, तो मैं ये नहीं कह सकती +6 तक पहुंच गई है तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आवश्यक नहीं है कि वो कठोर अम्ल ही हो सकता है मृदु अम्ल की भी सामर्थ्यता अधिक हो। तो इसको समझाने के लिए पियर्सन के कंसेप्ट में क्या कमियां आई थी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो देखो, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, बस इतना ध्यान रखो कि कठोरता और मृदुता दोनों केवल जो इंपॉर्टेंस देती हैं वो कठोर कठोर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और मृदु मृदु को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन पियर्सन के अकॉर्डिंग। अभी देखेंगे इसमें कमियां भी होंगी। मैंने क्या बोला, कठोर कठोर को ज्यादा वरीयता देगा और मृदु मृदु को ज्यादा वरीयता देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पियर्सन के अनुसार। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो जैसे F- और OH-, ये दोनों दोनों ही क्षार हैं, ये हम समझ चुके हैं, हम जानते हैं ये दोनों ही क्षार हैं नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। समझना क्या है, ये दोनों ही क्षार हैं और दोनों ही कठोर क्षार के अंदर आते हैं। क्या कहा है मैंने, दोनों ही क्षार हैं और दोनों ही कठोर क्षार के अंदर जाते हैं, लेकिन इनकी सामर्थ्यता में बहुत अंतर है भाई। कहने का मतलब अगर दो टॉपर्स के बीच में आप कंपटीशन करवाओगे तो एक तो जरूर आगे निकलेगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, दो टॉपर्स के बीच में आप कंपटीशन करवा रहे हो, दोनों का दिमाग एक जैसा है, सब कुछ। अच्छा आपने पिक्चर देखो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वो तो देखिए अच्छे से, उसमें आपने देखा है कि कौन होते हैं, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, दो ही तो हीरो है उसमें, और एक आलिया भट्ट। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी चीज है, उसमें बहुत चीजें ये इससे रिलेटेड समझाई गई हैं। देखो उसमें आपने देखा होगा लास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा जीत जाता है, नहीं वो जीतता है, वो क्या नाम है, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा पीछे हट जाता है, ऐसे होता है ना। अब देखो, जबकि एक्चुअली में दोनों की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी, दोनों ही पावरफुल थे, दोनों ही जीतने की पावर रखते थे। बाद में बोलता तो है लास्ट में, जब वो ट्रॉफी लेने जाता है तब तो नहीं बोलता, लेकिन लास्ट में जब वो मिल रहे होते हैं तब वो बोलता है एंड मूवी के एंड में कि भाई तुमने मुझे क्यों जिताया। सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछता है वरुण धवन, है ना, कि तूने मुझे क्यों जिताया, बोले तेरे बाप को मैं हराना चाहता था एक्चुअली में, तो इसलिए मैंने तेरे को जिता दिया, ऐसे कहता है ना वो। तो एक्चुअली में दोनों में सामर्थ्य, दोनों हैं एक जैसे, लेकिन दोनों की पावर में चेंज है। मतलब कहने का मतलब दोनों ही क्षार हैं और दोनों ही कठोर हैं, लेकिन दोनों की सामर्थ्य में कितना अंतर है ये देखो। अभी मैं बात करूंगी, देखो जैसे आप बात करोगे OH- की सामर्थ्य कितनी है, pKa की वैल्यू -2.85 है, 2.85, और फ्लोरीन के लिए pKa की वैल्यू भी 2.85 होती है, फ्लोरीन के लिए भी 2.85, यानी कि दोनों ही कठोर क्षार हैं। ये तो कंफर्म पता चल गया, pKa की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो कठोर क्षार होगा या नहीं होगा। pKa की वैल्यू ज्यादा है और दोनों की समान है, यानी कि दोनों कठोर क्षार हैं, लेकिन सामर्थ्यता में अंतर देखो, OH- जो है वो उससे 12 गुना अधिक सामर्थ्य है, 12 गुना अधिक सामर्थ्यता रखता है। अच्छा एक चीज देखो, आपने आपने कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप चर्चा करते हो तो आप कहते हो कि स्टार्टिंग में जैसे प्रबलम, सॉरी,
प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों के लिए एक सीरीज दी गई है, जो मैंने आपसे बात की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कौन सी यूनिट थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थर्ड थी, थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट में मैं बार बार चर्चा कर रही थी इसके बारे में। तो मैंने कहा था, यानी कि कहने का मतलब कमी कुछ भी नहीं है, लेकिन बस सामर्थ्यता का अंतर है। जैसे कहने का मतलब अम्ल तो H प्लस भी है और अम्ल तो CH3Hg प्लस भी है, लेकिन दोनों की सामर्थ्यता में डिफरेंस है। यानी कि कहने का मतलब पहलवान वो भी है, लेकिन जीतता कौन है, मेन ये है। कभी आपने देखा होगा दो टॉपर्स के बीच में कभी पढ़ाई चल रही होती है तो 1.1 से रह जाता है, 1.2 से रह जाता है। कहने का मतलब उसकी सामर्थ्यता कम है, लेकिन है दोनों ही टॉपर। ध्यान रखना, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों की pKa की पावर बराबर है मान, दोनों ही कठोर क्षार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन OH माइनस की सामर्थ्य जो है वो किससे भी 12 गुना ज्यादा है। किससे? F माइनस से। कितनी ज्यादा है? सॉरी, 12 गुना भी नहीं, 10 की घात 13 गुना, बहुत ज्यादा है। 10 की घात 13 गुना ज्यादा है। यानी कि कहने का मतलब OH माइनस बहुत ज्यादा कठोर हो गया। यानी कि ध्यान रखना क्या हो गया, 10 की घात 13 गुना ज्यादा है, यानी कि 10 की घात 13 गुना अधिक क्षारीय होता है। कौन? OH माइनस। समझ में आ गया? कठोर क्षार दोनों है, लेकिन क्षारीय कौन ज्यादा है? OH माइनस क्षारीय ज्यादा है। समझे या नहीं समझे? अतः OH माइनस क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो OH माइनस बच्चों प्रबल क्षार है, इन दोनों में तुलना की जाएगी, और F माइनस दुर्बल क्षार है। अगर वो आपसे पेपर में पूछे कि इन दोनों में से बताओ प्रबल कौन है दुर्बल कौन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम आपने कठोर और मृदु और प्रबल और दुर्बल दोनों में डिफरेंस है, समझ लेना। प्रबल का मतलब क्या है, ये प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति का है, ये दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का है, और कठोरता और मृदुता अलग चीजें हैं। समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कठोरता और प्रबलता। कठोरता का मतलब है हार्डनेस, और प्रबलता के मतलब कोई मोटा व्यक्ति जिसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा हो, मोटा भी है और ताकत भी रखता है, इसका मतलब वो श्रेणी में आ गया OH माइनस की में। यानी कि उसकी कठोरता भी ज्यादा है और उसकी प्रबलता भी ज्यादा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर से बाहर से मोटा दिखता है, लेकिन ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो दुर्बल व्यक्ति है, लेकिन है वो कठोर। समझ के नहीं समझे बताओ पहले तो। इतने और इससे अच्छा एग्जाम्पल तो कोई हो भी नहीं सकता है। मैडम को भी आ गया होगा? हाँ, आया कि नहीं आया बताओ जल्दी, बहुत जरूरी है समझना। आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे इनका डिफरेंस किया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, OH माइनस प्रबल क्षार है और फ्लोरीन दुर्बल क्षार है। इसको एक अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। देखो, इसको एक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। देखो देखो, इसमें पता है एक चीज और है कि माना कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें सामर्थ्यता और कठोरता में कैसे अंतर दिखाया गया है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो है वो है, जो क्या है कि देखो, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार किसी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को भी प्रतिस्थापित कर देता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को एग्जाम्पल समझेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये HSAB का बिल्कुल अपोजिट हो गया। HSAB आप फेल हो जाती है, देखो कैसे, देखना मेरे एग्जाम्पल समझना। SO3 - 2, इस एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा, प्लस HF, ये जो रिएक्शन होती है ये बनता है HSO3 माइनस। समझ रहे हो? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। HSC भी बिल्कुल फेल हो गई। देखो, ये तो कंफर्म हो गया है, ये H के साथ जुड़ रहा है, ये डेफिनेटली कठोर क्षार होना चाहिए, और है भी। यानी कि इसको वरीयता तो हमेशा HF को ज्यादा देनी पड़ेगी, फ्लोरीन जो है वो H को वरीयता ज्यादा देगा। ये कंफर्म पता चल गया। अगर ये कठोर क्षार है तो ये दुर्बल क्षार, मृदु क्षार, सॉरी दुर्बल नहीं, मृदु क्षार होगा, क्योंकि एक अभिक्रिया में कभी दोनों ही कठोर क्षार तो आ नहीं सकते हैं। एक हम कंफर्म कर चुके हैं कि H प्लस के साथ जुड़ गया है, तो HSCB की परिकल्पना के अनुसार जो H के साथ जुड़ा हुआ क्षार है वो 100% प्रबल कठोर क्षार होगा।
प्रबल नहीं, कठोर क्षार होगा। और ये डेफिनेटली पता चल गया है कि ये दुर्बल क्षार है। कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है। अब देखो, ये जो H है, ये जो SO3-2 है, ये वरीयता किसको दे दी इसने? H को दे दी। ये यहां से तो ये बता दिया इसने कि कठोर क्षार है ये, लेकिन आगे चल के जैसे अभिक्रिया संपन्न हो रही है वैसे ही इस इस दुर्बल क्षार ने, इस मृदु क्षार ने प्रतिस्थापित कर दिया है कठोर क्षार को, जो कि HACB का बिल्कुल अपोजिट नहीं है। क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो कठोर अम्ल है ये वरीयता दे देगा किसी मृदु क्षार को? HACB फेल है ना। यानी कि ये चीज बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि केवल कठोरता और मृदुता के द्वारा, यानी कि कठोरता और मृदुता प्रबलता और दुर्बलता के बिल्कुल अपोजिट हैं। लेकिन अगर HACB परिकल्पना को सही सिद्ध करना होगा तो मुझे ये दोनों कंसेप्ट एक साथ लेकर चलने पड़ेंगे, यानी कि दोनों को एक साथ मानना पड़ेगा। यही कारण है कि जो मेरी इस टॉपिक की हेडिंग थी वो थी कि अम्ल एवं कठोर का, अम्ल एवं सॉरी दुर्बल कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार का दुर्बलता एवं प्रबलता यानी कि क्षारीय सामर्थ्य और अम्लीयता सामर्थ्य के बीच संबंध। दोबारा समझना, HACB परिकल्पना कहती है कि ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब ये फ्लोरीन कठोर क्षार है तो ये किसी मृदु, यानी कि ये H प्लस, चलो और तो छोड़ो, फ्लोरीन को छोड़ो, मुझे नहीं पता, लेकिन H प्लस का तो मुझे पता है ये डेफिनेटली कठोर अम्ल है। ये डेफिनेटली कठोर अम्ल है, तो ये आगे जाके ये वरीयता SO3 को माइनस को क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है SO3-2 को? किस लिए दे रहा है? ये वरीयता इसलिए दे रहा है क्योंकि ये प्रतिस्थापित कर दे रहा है किसको? किसको? कठोर क्षार को, जो कि HACB परिकल्पना के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। देखो ये डेफिनेटली बात है, ये देखो ये सॉफ्ट है, ये डेफिनेटली श्योर है ये सॉफ्ट है, ये पता है मुझे ये हार्ड है, तो हार्ड के साथ हार्ड ही आना चाहिए, ये कंफर्म है। लेकिन यहां पे इसने प्रतिस्थापित किया, ये हार्ड ये सॉफ्ट, ये हार्ड, यानी कि इसने वरीयता किसको दी दी? इस हार्ड ने सॉफ्ट को वरीयता दे दी। लेकिन HACB क्या कहता है कि कठोर कठोर अंतरक्रिया और मृदु मृदु अंतरक्रिया ही हो सकती है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप किसी भी कंडीशन में ये नहीं समझा सकते कि कठोरता, यानी कि HACB के अनुसार आप ये बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि कठोरता और मृदुता और क्षारीय सामर्थ्य बिल्कुल अलग अलग है। अगर HACB को सही प्रूफ करना है तो दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। ये HACB की बहुत बड़ी कमी है, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि दोनों की परिभाषाएं ही अलग हैं, दोनों का मतलब ही अलग है, फिर दोनों को एक साथ कैसे पढ़ा जा सकता है? आया कि नहीं आया समझ में, बताओ? तो बहुत अजीब लगेंगी ये चीजें, लेकिन जब आप बैठोगे ना पढ़ने तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। मुझे भी बहुत अजीब लगती थी ये यूनिट, मुझे लगता था क्या है ये, क्यों दे रहा है ये, जबकि आपको बता दूं ये फैक्ट बात है कि चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन पेपर दे लो, आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस नाम का कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं। कोई सा भी पेपर दे लो, कोई सा भी कंपटीशन पेपर, बस यहाँ पे तो ये जोड़ दी है टॉपिक। इनफैक्ट MSc में भी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस नहीं है, ये अचंभे वाली बात है। इनऑर्गेनिक से स्पेशलाइजेशन है मेरा, इनऑर्गेनिक से स्पेशलाइजेशन होने की वजह से इसमें होने तो चाहिए थे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो, लेकिन MSc में भी काम नहीं आते हैं। कारण क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, सिलेबस मेकर जो है, हाँ लेकिन नेट का एग्जाम दोगे तो नेट के एग्जाम में हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस है, लेकिन वो सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। आरएनएस की संकल्पना, ब्रॉन्स्टेड लोरिक की संकल्पना, लुईस की संकल्पना, यानी कि BSc सेकेंड ईयर का पार्ट है उसमें, ये तो फिर भी नहीं है, तो इसलिए ये काम नहीं आता है ज्यादा बस, लेकिन पेपर में लिखने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि इन दोनों को एक साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे ये चीजें सही प्रूफ हो पाएंगी, इसके बारे में देखते हैं। क्या? कोई बात नहीं। OH माइनस प्लस, ये देखना ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। इससे ही समझ जाओगे आप कि ये क्या कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे अलग अलग हो गए। देखना, जल्दी बताओ ये हार्ड है या सॉफ्ट है, पहले तो बताओ ये क्षार है या अम्ल? देखो ये तो कंफर्म पता है कि OH माइनस और SO3 माइनस दोनों ही क्षार हैं,
ये हम कंफर्म जानते हैं कि इसकी क्षारीय सामर्थ्य बहुत ज्यादा है SO3 की तुलना में। ये कंफर्म है, ये हार्ड है। ये क्या है, सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या, सॉफ्ट एसिड। ये क्या है, ये भी सॉफ्ट है। ये तो कंफर्म है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ क्रिया करता है। अब देखना यहां पे ये सॉफ्ट, ये हार्ड, ये सॉफ्ट, यानी कि इसने वरीयता किसको दे दी, इसने वरीयता दी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई कठोर क्षार ने एक मृदु क्षार को, इस कठोर क्षार ने इस कठोर क्षार ने मृदु क्षार को प्रतिस्थापित कर दिया है और उसकी जगह यहां ले ली है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि SO3 - 2 को मेथिल मरकरी जो है वो प्रतिस्थापित कर देता है और खुद से किसको जोड़ लेता है, खुद से किसको जोड़ लेता है, एक कठोर क्षार को जोड़ लेता है। ये दोनों ही अभिक्रियाएं जो इससे पहले लिखी थी और ये वाली लिखी है, ये दोनों ही HSAB के बिल्कुल अपोजिट हैं। इसलिए ध्यान रखना, कठोरता और मृदुता, प्रबलता और दुर्बलता, अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाए, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाए तो HSAB जरूर सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, अदरवाइज ये फेल हो जाता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखेंगे कि और किस जगह फेल होगा ये और कैसे हम इसको सही करेंगे। तो अभी एक बार रिजॉइन कर लो।